एक बार जब राम जी का विवाह हुआ तो माता जानकी ने बड़े आग्रह पूर्वक कहा, हाथ जोड़ करके, हे स्वामी, मेरी इच्छा है कोई ऐसा ब्राह्मण भोजन करवाऊं जो अच्छे से भोजन करे। भगवान श्री राम मुस्कुराए, ठीक है, ऐसे ब्राह्मण की व्यवस्था हो जाएगी। तो भगवान श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दे दिया। प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण देव भोजन करने के लिए आ गए। जैसे आज लोग श्राद्धों में ब्राह्मणों को बुला लेते हैं, महाराज जी सुबह ही आ जाना 7 बजे, हम फिर ऑफिस जाएंगे। ऐसे ही प्रातः काल बुला लिया, अगस्त्य मुनि आकर के बैठ गए। भगवान श्री राम जी ने समाचार दिया माँ जानकी को कि देखो ब्राह्मण देव आ गए हैं, भोजन की व्यवस्था करो। तो जानकी जी देखने लगी ब्राह्मण को कि पतले दुबले से ब्राह्मण, हड्डी हड्डी निकल रही है इनकी, ये क्या भोजन करेंगे। राम जी के पास में आकर के कहने लगे कि हे राघव, मैंने तो आपसे कहा था कोई अच्छा सा ब्राह्मण हो भोजन करने वाला, ऐसे बेचारे की तो हड्डी हड्डी दिख रही हैं, पतला दुबला सा ब्राह्मण ये 2 फुल्का भी नहीं खाएगा। भगवान श्री राम जी ने कहा, नहीं जानकी, ऐसी बात नहीं है, आप भोजन प्रसाद बनाओ, ये ब्राह्मण अच्छे खाएंगे, जब तक तुम्हारा मन तृप्त नहीं होगा तब तक खाते रहेंगे, आप चिंता मत करो। जानकी जी ने कहा है, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। प्रसाद बनाया और सोने का थाल बड़ा सा लगा करके लाई। और सीता जी सोच रही थी कि पता चलेगा कैसे करेंगे ये भोजन। जैसे ही अगस्त्य मुनि के सामने उस थाल को रखा तो अगस्त्य मुनि जी देख करके हंसने लगे। जानकी ने कहा, ब्राह्मण देव क्या बात है, कोई कमी रह गई है भोजन में? बोले कि नहीं, कमी तो कोई नहीं रह गई है, मैं ये सोच रहा हूँ कितने से भोजन से मेरा काम कैसे होगा, मुझे तो बड़ी भूख लगी है और आप छोटा सा थाल लेकर के आए हैं, जबकि जानकी जी की दृष्टि में तो वो थाल बहुत बड़ा था। जानकी जी ने कहा, प्रभु पाओ तो सही, मेरे रसोई में बहुत माल है, आप चिंता मत करो, आप पा नहीं पाओगे उससे पहले ही मैं आपको और ला दूंगी, आप आदेश करना। राम जी ने इशारा कर दिया, शुरू हो जाइए महाराज। शुरू हो गए। धीरे 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 जैसे ही जानकी जी रसोई में से बाहर आए तब तक थाली खाली, फिर रख जाए, फिर आए, फिर थाली खाली। 1 सेकंड आए जाएं उतने में थाली साफ चट मिलती। अब ये प्रयोग करते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन पंडित जी का पेट नहीं भरा। सीता जी मन में विचार करने लगी, राघव जी भी कह तो रहे थे कि अच्छे से खाने वाले हैं, आप चिंता मत करो, खिलाइए। अब 24 घंटे जब खाते खाते हो गए तब जानकी जी गई राम जी के पास में, हे राघव, पंडित जी को बोलो जरा थोड़ा पानी भी पी लें, सुखी चिनाई करते जा रहे हैं। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप पहले इनको भोजन तो कराओ, जब पानी की इच्छा होगी तो जल भी पी लेंगे। तो लगातार 1 हफ्ता तक भोजन करते रहे। जानकी जी घबरा गई, गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, पड़ोसनों को बुलाया और छबड़े की छबड़े पूरी की तलते रहे, सब्जियां बनाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तत्काल की तत्काल खत्म होता जा रहा था। जानकी जी ने कहा, प्रभु अब बस हो गया, अब तो हम थक गए हैं, 7 दिन अखंड भोजन करते 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 अब हमारा बस का नहीं है। ये पंडित जी महाराज भोजन कर भी रहे हैं या पीछे को रख रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। सब कुछ प्रैक्टिकल में कर लिया, देख लिया। राम जी ने कहा, इशारा किया अगस्त्य मुनि की ओर कि महाराज जी बस बहुत हो गया, जानकी जी बहुत थक गई हैं। जानकी जी ने कहा कि बस मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसे ब्राह्मण को बुला करके, ऐसा क्या पता था इतना खाने वाला। अब दिल्ली के ब्राह्मण बेचारे क्या खाएंगे, 1 पूड़ी ही बस बहुत है, बस बस बस, अब मत लाना, अब पतला, हो गया हो गया हो गया हो गया।
पहले गांव के ब्राह्मण तो फिर भी खाते थे। हमारे ब्रज में मथुरा में एक पंडा जी थे, वो अकेले 10 किलो दूध की खीर खा जाते थे अकेले, और कोई शर्त लगा ले कि भाई 108 लड्डू खाएंगे तो पर लड्डू पे 100 रुपये मिलेंगे तो खाएंगे। बोले हाँ जगह तो है, खड़ाओ। ऐसे भी थे। लेकिन आज कहाँ रह गए? आजकल तो सबको शुगर हो गई, शहर वालों को। गांव वाले मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी खूब खाते हैं। खाने को पचाना हो तो भोजन आप प्रेम करो, परिश्रम करो, भगवान की साधना करो और खूब मेहनत करो, तो भोजन पच पाएगा। जब इंद्र ने जब पानी का वर्षण किया, इधर भगवान श्री राम जी ने इशारा किया जानकी जी को कि ब्राह्मण को जल तो पिलाओ, आप तो भोजन तो नहीं करवा सके भरपेट। तब जानकी जी ने कहा महाराज जब 7 दिन तक लगातार भोजन किया है तो पानी तो टंकी की टंकी पूरे टैंकर चाहिए, अब मेरा बस का नहीं है इतना। तब अगस्त्य मुनि की प्यास को बुझाने के लिए जब गिरिराज महाराज का पूजन हो गया, इंद्र कुपित हो गया और मेघों को बुला करके आज्ञा दे दी कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को पानी में डुबा दो, इतना पानी बरसाओ, उतना पानी बरसाओ, कोई भी ब्रजमंडल में नगर गांव शहर बच नहीं पाए। कि गणम सांवर्तकम नाम कि मेघानां शांति कारिणां इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समायुतः। इंद्र के पास में तड़कते हुए, बरसते हुए, गरजते हुए और फड़कते हुए मेघशाली हैं, बादल हैं, बादल बहुत खतरनाक, जिनका नाम है सांवर्तक मेघ। जब कहीं प्रलय करनी होती है, मूसलाधार बरसात बरसानी होती है, तो ये सांवर्तक मेघों को याद करते हैं इंद्र। मेघ इंद्र की आज्ञा पाकर के ब्रजमंडल के ऊपर तन गए और पानी का वर्षण होने लगा। 7 दिन 7 रात लगातार पानी का वर्षण हुआ, लेकिन एक बूंद भी ब्रजमंडल में नहीं आई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अगस्त्य मुनि से, अगस्त्य मुनि एक कोने में जाकर के बैठ जाओ और राम राज्य की जो भोजन की आपकी प्रतीक्षा थी, पानी का जो प्रतीक्षा थी, वो जल को आज पी लीजिए। आज आपकी अगस्त्य मुनि की प्यास को बुझाने के लिए और इंद्र का मान वर्धन करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।